श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव भक्तों ओम नमः शिवाय। जैसे कि चल रही है शिवरात्रि और इस शिवरात्रि में खास पड़ी है एकादशी। जी हाँ दोस्तों, ये एकादशी को आपको उपाय करना है। ये उपाय किस लिए है? ये उपाय आपको पैसों की तंगी को दूर करने के लिए, घर में बरकत होने के लिए, जो भी आपके पैसों की तंगी लगी रहती है, व्यापार बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए ये उपाय आप लोग जरूर करिएगा। खासकर ये उपाय आपको एकादशी के दिन ही करना है। तो जैसे कि शिवरात्रि चल रही है, नवरात्रि चल रही है, जब तक शिवरात्रि नहीं है उसके पहले का जो दिन होता है वो शिवरात्रि होता है, शिव नवरात्रि होता है। तो आपको क्या करना है? आपको लेना है 1 लोटा जल, जो कि अपने घर का ही होना चाहिए। 1 लोटा जल और 7 बेलपत्र, 7 बेलपत्र लेकर आपको उस लोटे में डाल लेना है। ध्यान रखना, जब आप बेलपत्र डालें तो डंडी का भाग ऊपर हो और जो पत्ती का भाग हो जल में डूबा हुआ हो। उसके बाद उस कुछ बूंदे उसमें आपको गंगा जल डालना है। गंगा जल डाल लेना है, फिर उसको लेकर जाना है आपको एकादशी के दिन आपको जाना है लेकर शिवालय। हर शिवालय में नंदी बाबा बैठे रहते हैं, तो पूरा का पूरा जल आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर आपको समर्पित कर देना है। जो उठा हुआ वाला पैर होता है, मुड़ा वाला, उस पर आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद जो बेलपत्र है उसको लेकर जाना है आपको शिवलिंग के पास। शिवलिंग के पास आपको बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है और एक एक बेलपत्री ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देना है आपको। उसके बाद आपको अपने घर चले आना है। तो ये बहुत सरल सा और आसान सा उपाय है, एकदम नया उपाय है। तो आप ये एकादशी पर ये उपाय जरूर करिएगा। ये उपाय आप किसी भी एकादशी पर कर सकते हो, बेलपत्र और गंगा जल से, अपने घर की पैसों की तंगी को दूर करने के लिए। अगला उपाय जो कि आपको 6, 7, 8 तीन दिनों के अंदर ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करना किस लिए है? मान लो ये उपाय आपको नौकरी के लिए, विवाह के लिए, आपका मंगल विवाह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही है या पैसों की तंगी है, धन की कमी है, तो किसी भी उपाय मनोकामना को लेकर ये उपाय कर सकते हो। तो क्या करना है? मात्र आपको लेना है 1 बेलपत्र लेना है और पीछे की डंडी जो होती है उसको तोड़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है? लाल चंदन लेना है। लाल चंदन थोड़ा सा उसको आपको घोल लेना है। लाल चंदन को घोल लेना है, फिर उस डंडी को उसमें डाल देना है। उसके बाद जो आप बेलपत्र लिए हो, ध्यान रखना बेलपत्र कटा पिटा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी बड़ी मात्रा में बेलपत्र आपको लेना है। फिर क्या करना है? आपको उस चंदन की, जो लाल चंदन का घोल बनाया हो, उस लाल चंदन से बेलपत्र की जो डंडी तोड़े हो, डूठ तोड़े हो, उस डूठ से आपको बेलपत्र के ऊपर 108 बिंदी लगानी है। जी हाँ दोस्तों, लाल चंदन घोलना है। लाल चंदन से आपको उस बेलपत्री, एक ही बेलपत्री पर आपको 108 बिंदी लगानी है। ध्यान रखना, जब बिंदी लगाओ आप तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो और जिस मनोकामना को लेकर ये बिंदी लगा रहे हो वो अपने मन में आपको स्मरण करना है। अपने मन में ही बोलना है, बाबा मेरी ये मनोकामना है, इसको आप पूर्ण कीजिए। मनोकामना बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 108 बिंदी लगा देना है। उसके बाद आपको उस बेलपत्र को लेकर जाना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको स्पर्श करा देना है, टच करा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को आपको महादेव के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। तो ये बहुत खास सा उपाय है जो कि पंडित जी, गुरु जी द्वारा बताया गया है कि भगवान को पत्र लिखने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह अगर आप बेलपत्री में बिंदी लगाकर भगवान शंकर तक पहुंचाते हो तो आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगे। ध्यान रखना, ये मौका आपको गंवाना नहीं है क्योंकि शिव नवरात्रि चल रही है। महाशिवरात्रि तक ये दिन आपको मिला है, तो 3 दिनों के अंदर आप ये उपाय कर सकते हो और अपनी मनोकामना बाबा तक पहुंचा सकते हो। तो भूलना नहीं है, इन 3 दिनों में आपको ये उपाय जरूर करना है अपना मनोकामना बाबा तक पहुंचाने के लिए। अगला उपाय जो कि भगवान विष्णु ने खुद ही किया था भगवान शंकर को मनाने के लिए। तो भगवान शंकर को मनाने के लिए वो भगवान विष्णु खुद ही ये उपाय किए थे। तो आप लोग भगवान शंकर को मनाने के लिए इस शिव नवरात्रि में ये उपाय जरूर करिएगा। क्या करना है? आपको लेना है बेलपत्र। बेलपत्र का बनाना है आपको कमल बनेगा कैसे? आप इस कमल को बनाने के लिए 11, 21, 51 या 108 बेलपत्र ले सकते हो, जितने आपका समर्थ हो, जितना आपको मिल जाए। ध्यान रखना बेलपत्र कटा पिटा नहीं होना चाहिए। आपको 21 या 51 बेलपत्र लेना है और उसका एक कमल बनाना है, कमल की तरह तैयार करना है। एक बेलपत्री के ऊपर एक बेलपत्री के ऊपर एक, चारों तरफ से आपको ऐसे रखते जाना है। फिर वो कमल का रूप खुद ही बन जाएगा। उसके बाद उस बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है थोड़ा सा लाल चंदन रखना है। उसके बाद आपको रखना है पीला चावल कैसे करना है? तो थोड़ा सा पीले चंदन में आपको पीला चावल घोल लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद पीला चावल रखना है।
और उस कमल को, जो बेलपत्र का कमल तैयार किए हो उसको लेकर जाना है आपको शिवालय। शिवालय जाना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। ध्यान रखना, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है। उसके बाद जो आप कमल बनाए हो बेलपत्र का, लाल चंदन रखे हो, पीला चावल रखे हो, उस कमल को अपनी मनोकामना बोलते हुए बाबा को मनाने के लिए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है और बाबा को अपनी मनोकामना बोल देनी है, भोले बाबा मेरी ये मनोकामना है, इसको आप जरूर पूर्ण कर दीजिए। चढ़ा दीजिए और अपनी मनोकामना बाबा तक पहुंचा दीजिए। आपकी मनोकामना भोले बाबा बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगे और आपका मनोकामना बहुत शीघ्र वो पूर्ण कर देंगे। अगला उपाय, मान लो आपको धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आपको ये उपाय जरूर करना है। क्या करना है, आपको लेना है एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है और उसके जो नीचे की दोनों पत्तियां होती हैं उसको स्पर्श करते हुए, उसको टच करते हुए उस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय ध्यान रखना उसकी डंडी का भाग जो अपने मुख की दिशा विपरीत दिशा में होनी चाहिए। मुख जिधर आप मुंह करके बैठे उसकी विपरीत दिशा में डंडी का भाग होना चाहिए। स्पर्श करके चढ़ा दीजिए। अपनी मनोकामना, धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या बाबा तक पहुंचा दीजिए, बोल दीजिए। आपकी मनोकामना भोले बाबा बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगे। आपका घर बहुत शीघ्र ही धन धान से परिपूर्ण कर देंगे, भर देंगे। तो ये विशेष उपाय थे जो कि गुरुजी पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। तो आप लोग ये उपाय करके जरूर अपनी मनोकामना बाबा तक पहुंचाइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय भक्तों।